हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई नो टाइम बहुत लग गया वीडियो प्रेजेंट करने में आपके सामने, लेकिन कोई नहीं। लेसन 7 इंडिगो फ्रॉम रेनबो बुक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। और ये चैप्टर बेसिकली मैं आपको बता दूं किस बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, और इस चैप्टर में से एक 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले द चैप्टर नंबर 7 इंडिगो फ्रॉम द रेनबो बुक। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा, इंडिगो, जैसे हम कपड़ों में डालते हैं नील, नीला करने के लिए जो काम में लेती है, मम्मी को पता होगा आपके। तो इंडिगो क्या होती है? नील होती है, जो कलर चेंज करने के, नीला कलर करने के काम में आती है। चैप्टर का नाम इंडिगो ही क्यों पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो नाम देना पड़ा? तो चैप्टर के नाम से तो पता लग रहा है कि इंडिगो पर पूरी कहानी केंद्रित है, और मेन हीरो आप कह सकते हो, मेन लीडर है यहाँ पर महात्मा गांधी जी। यहाँ पे आप एक आंदोलन देखेंगे किसानों का ब्रिटिशर्स के प्रति, और उनका जो रुख था ब्रिटिशर्स का गरीब किसानों के प्रति क्या था वो देखेंगे। क्या अच्छा व्यवहार कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? ये इंडिगो बीच में कहाँ से आया चैप्टर में? और गांधी जी क्या चंपारण बिहार में आएंगे कभी, और आएंगे तो क्या करने आएंगे ये भी देखेंगे। और क्या गांधी जी जैसे ही ब्रिटिशर्स से आज़ाद करा देंगे किसानों को, क्या उनको आज़ादी कहीं दिखाई देगी? तो वन बाय वन अनफोल्ड हो जाएगी सारी मिस्ट्रीज आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इंडिगो चैप्टर। तो देखिए बच्चों, लाइन नंबर फर्स्ट, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी, जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला था। देखिए बच्चों, ये जो आपको आई दिख रहा है फर्स्ट लाइन में, आई यहाँ पर राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला कौन है आपको आगे पता पड़ेगा। एक किसान है और एक बटाई किसान है। बटाई किसान क्या होते हैं ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए, राजकुमार शुक्ला बोल रहे हैं, जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला था इन 1942, 1942 की बात है, एट इज आश्रम इन सेवाग्राम। तो गांधी जी का एक आश्रम हुआ करता था जो कहाँ पर था? सेवाग्राम में। और सेवाग्राम बेसिकली कहाँ पड़ता है? इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में सेवाग्राम पड़ता है। ये मध्य भारत का मतलब यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात है, जो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बार गांधी जी के आश्रम में 1942 में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले। ही सैड, अब राजकुमार शुक्ला बोल रहे कि गांधी जी ने कहा था, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपेंड, ये कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड, कि मैंने कोशिश करी, निश्चय कर लिया, टू अर्ज द डिपार्चर, अर्ज मतलब आग्रह करने का। कि गांधी जी ये बताया गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कि मैंने क्यों कोशिश की, क्यों निश्चय कर लिया कि मैं डिपार्ट करूंगा, प्रस्थान करवा दूंगा, भगा दूंगा। किसको? ब्रिटिशर्स को। कहाँ से? भारत से। और ये कब की बात है? 1917 की, 1917 की। तो 1917 में गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि वो ब्रिटिशर्स को भारत से निकाल फेंकेंगे। ये किसने बताया? राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, अब देखिए आगे। अब राजकुमार शुक्ला के बिहाव पर राइटर बता रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन। राजकुमार शुक्ला गया हुआ था, दिसंबर 1916 की बात है, एनुअल कन्वेंशन था, वार्षिक सभा थी। एनुअल वार्षिक कन्वेंशन मतलब सभा। और किसकी सभा थी? ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा थी। शॉर्ट एंड स्वीट याद कर सकते, कांग्रेस की एक सभा थी, वार्षिक हुआ करती थी पहले, 1916 की बात है। और कहाँ पर थी? लखनऊ में। देर वर 2301 डेलीगेट्स। देखिए, डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। लगभग 2301 रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पर, प्रतिनिधि थे, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे वहाँ पर विजिटर्स थे। ठीक है, देखने वाले। प्रोग्राम तो नहीं कहेंगे, पार्टी को जैसे आंदोलन होते थे पहले, या नेता आते तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, सभाएं होती थी, तो वैसा ही सीन है वहाँ पर। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्यवाही। कार्यवाही के दौरान गांधी रिकाउंटेड, रिकाउंट का मतलब यहाँ पर दोबारा गिनना नहीं है, रिकाउंट होता है सुनाना या बताना। जब कांग्रेस की कार्रवाई चल रही थी, सभा चल रही थी, तो गांधी जी ने बताया, सभी को बताया। वहाँ पर क्या बताया? अ पीजेंट केम अप टू मी। पीजेंट का मतलब यहाँ पर है बच्चों किसान। गांधी जी ने बताया कि एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, और वो किसान भारत में दिखने वाले किसानों की जैसे ही दिखता था।
कैसा दिखता था? पुअर, गरीब। एंड इमेशिएटेड मतलब होता है वीक, कमज़ोर, बिल्कुल गरीब सा कमज़ोर सा किसान था। एंड सैड, और उस किसान ने मुझसे अगर कहा, मुझसे किससे? गांधी जी से। क्या बोला किसान ने? आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं कहाँ से आया हूँ? चंपारण से। तो बेसिकली आपको बच्चों चीज़ क्या याद रखनी है? ये वर्ड याद रखना है आपको, चंपारण। ओके, तो राजकुमार शुक्ला कहाँ से आया था? चंपारण से। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और उसने गांधी जी से कहा कि मैं चाहता हूँ आप मेरे ज़िले में चलें। कौन सा जिला? चंपारण, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी इस स्थान के बारे में सुना भी नहीं था कि चंपारण कहाँ पर है। अब राइटर हमें बता रहे हैं चंपारण कहाँ पर है। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज। देखिए फुट क्या होते हैं? पेड़, हिल्स क्या होती है? पहाड़ियाँ। तो पहाड़ी का पेड़ का मतलब यहाँ पर तलहटी बोलते हैं हिंदी में, पहाड़ी का निचला हिस्सा। टावरिंग हिमालयाज इसलिए बोला गया, टावर क्या होता है? बड़ा, टावरिंग हिमालयाज मतलब विशाल का हिमालय। तो विशाल का हिमालय की तलहटी में मतलब उसकी पहाड़ियों के नीचे की तरफ, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और नेपाल नाम का साम्राज्य हुआ करता था या देश है आज की तारीख में, उसके नीचे की तरफ या उसके पास की तरफ क्या पड़ता है? चंपारण, बिहार। आप मैप में देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बताया गया है 1916 का कन्वेंशन था, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सभा है, लखनऊ में है, लगभग 2301 के समथिंग रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं वहाँ पर, और कार्रवाई चल रही है। गांधी जी वहाँ पर एक चीज़ सुना रहे हैं सभी को कि एक किसान आया था मेरे पास, राजकुमार शुक्ला नाम का, और उसने बोला कि मुझे उसके साथ चलना है चंपारण में, और मैंने चंपारण के बारे में आज तक नहीं सुना था। और चंपारण कहाँ पड़ता है? हिमालय की तलहटी में, नेपाल नाम के किंगडम के पास। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और पैराग्राफ देख लेते हैं साथ ही साथ। थर्ड पैराग्राफ, अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, यहाँ से देखिएगा। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एंशियंट होता है प्राचीन, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स। पीजेंट मैंने ऊपर बताया आपको क्या होता है? किसान। और जो मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ अभी एक वर्ड, शेयरक्रॉपर, आपको 101% याद रखना है। शेयरक्रॉपर होते बटाई किसान। अब ये बटाई किसान क्या होते हैं बेसिकली बच्चों समझिएगा। देखिए पहले जमींदार साहूकार हुआ करते थे। मान लीजिए एक ब्रिटिशर है, उसने आपकी ज़मीन हड़प कर ली, और आपको सिर्फ किराएदार के रूप में उसकी ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, और सारी फसल किसको देनी पड़ेगी? ब्रिटिशर्स को। और आपको किराए के बदले में कुछ राशि या कुछ छूट दे दी जाएगी, या कुछ फसल का हिस्सा दे दिया जाएगा। और देखिए ज़मीन आपकी, मेहनत आपने की, लेकिन सारी हैंडओवर किसको कर रहे हो आप? ब्रिटिशर्स को। तो आप टीनेंट काम कर रहे हो एज अ किराएदार के रूप में। तो इसको बोलते थे शेयर क्रॉपर्स। ठीक है। नहीं भी समझ आया इस वर्ड को, आप थोड़ा रट लीजिए, क्रैम कर लीजिए बात एक ही। तो देखिए एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार चंपारण के जो किसान थे वो कौन थे? शेयर क्रॉपर, बटाई किसान थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, इनमें से एक कौन था? राजकुमार शुक्ला। ठीक है। ही वॉज इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब आप सब जानते हैं, अनपढ़ था, असाक्षर था, बट रेजोल्यूट। देखो एक वर्ड सुना होगा आपने, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है? संकल्प। रेजोल्यूट मतलब था दृढ़ निश्चयी, डिटरमाइंड। तो राजकुमार शुक्ला अनपढ़ तो था लेकिन दृढ़ निश्चय था, मतलब जो ठान लेता था वो करके रहता था। ठीक है। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस की सभा में आया था टू कंप्लेन, क्या करने? शिकायत। तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर, वाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू ज्वाइन द कांग्रेस सेशन? कांग्रेस सेशन को ज्वाइन करने क्यों आया राजकुमार शुक्ला? तो उसका आंसर क्या बनेगा? वो शिकायत करने आया था। किसकी शिकायत करने आया था? देखिए आगे, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। किस व्यवस्था के अंतर्गत? जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड सिस्टम। इन बिहार, बिहार में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जमींदार अत्याचार कर रहे हैं। एंड somebody had probably said, probably का मतलब होता है संभवतः या पॉसिबली, और किसी ने संभवतः कहा स्पीक टू गांधी जी, कि किससे मिलो? गांधी जी से। मतलब राजकुमार शुक्ला को यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पता नहीं था हूँ गांधी वॉज, कि गांधी कौन था। किसी ने क्या बोला कि यहाँ पर फला फला नेता है, आपकी मदद कर सकता है, और वो लकीली कौन निकला? गांधी जी। इसलिए राजकुमार शुक्ला शिकायत करने तो किसी से भी आए थे, कोई भी उनकी मदद कर दे, लेकिन किसी ने बोला गांधी जी से आप अपनी शिकायत करो, वो आपका सॉल्यूशन जरूर देंगे। इसलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे।
ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है।